हेलो जी। गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप कैनवा में टेक्स्ट कैसे लिख सकते हो, कैनवा में टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कैसे लगा सकते हो, कौन सा फ़ॉन्ट बढ़िया होता है और टेक्स्ट कैसे लगाना होता है, क्या इसका रूल होता है, आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट। ये रहा हमारा कैनवा ऐप, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। बहुत ही आज का हमारा वीडियो आसान होने वाला है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस प्लस पे क्लिक करेंगे और कोई एक ब्लैंक सा पेज ले लेंगे। ब्लैंक पेज आपको मालूम होगा कि हम यहाँ से लेते हैं कस्टम साइज पे क्लिक करके। चलो मैं यूट्यूब के लिए 1280 इंटू 720 ले लेता हूँ और इसको ऊपर करता हूँ तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल। सिंपल से इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हमें ये यूट्यूब के साइज का एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। हम क्या काम करते हैं, पहले तो मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा है, ये कलर वाला ऑप्शन। यहाँ इस कलर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कोई सा भी कलर ले लेना। मान लो मैं ये ले लेता हूँ, ये हो गया। और इसके बाद हम यहाँ इस कट पे क्लिक कर देंगे। देखो अब टेक्स्ट ऐड करना है, मैं आपको बस टेक्स्ट ऐड करना सिखा रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या काम करना है, यहाँ इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये इतने सारे जो है यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो ये क्या होते हैं एक एक करके हम देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला जो है, जो हमारा सबसे पहला है कि हम यहाँ पे फ़ॉन्ट को सर्च कर सकते हैं। यदि हमें कोई नया फ़ॉन्ट चाहिए, दूसरा फ़ॉन्ट चाहिए, उसको हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट बॉक्स। यदि आपको टेक्स्ट को एक बॉक्स में ऐड करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। मैं एग्जांपल के लिए क्लिक कर देता हूँ और मान लो लिखता हूँ यहाँ पे हैदर ये गुरु, और यहाँ इस कट पे क्लिक करता हूँ और अब थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो हमारा भी, और इसको बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए। हाँ, तो देखो ये मेरा जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट टेक्स्ट आ गया है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो ये फ़ॉन्ट। सिंपल इस फ़ॉन्ट पे क्लिक करना और यहाँ जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आएंगे। आप इनमें से कोई सा एक इस्तेमाल कर लेना। मैं आपको करके दिखाता हूँ कोई, ये नहीं, कोई थोड़ा नॉर्मल हो। हाँ ये सही है। ये थोड़ा मेरे को मान लो ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ये हमारा चेंज हो गया है। और अभी इस टूल बार को हम इस साइड स्क्रॉल करेंगे और इस टेक्स्ट को हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करना, देखो इसको आप ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इसके बगल में दिया हुआ है हमारा ये कलर। यदि हमें इसका कलर चेंज करना है तो हमें यहाँ इस कलर पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आप कोई सा भी कलर ले सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। मैं अभी यहाँ पे वाइट कलर ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे वाइट कलर सिलेक्ट कर लिया है। इसको आप इसी टूल बार में इसको देखोगे तो आप इस पर जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है रेटिंग कर सकते हो। जैसे डबल ए कर सकते हो, आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे आपको जो टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो इस पर क्लिक करोगे। हालांकि ये वो है लेकिन ठीक है, हम इसको कर लेते हैं। हम इसको भी बंद करेंगे, हमें पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। कट पे क्लिक करते हैं, इसको आप आगे करना। आपको एक ऑप्शन दिखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इफेक्ट्स क्या होता है। सिंपल इस पर आप क्लिक करो, को समझा देता हूँ।
यदि आपको इस टेक्स्ट के पीछे जो है वो कलर लगाना है, शेडोज वगैरह, तो हमारा यहीं से लगता है। मान लो मैं ये वाला सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ और एक बार फिर इसी पे क्लिक करता हूँ। देखो ये हमारा जो है ये ऑप्शंस आ गए हैं। इसके पीछे लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। सबसे पहले इसका मैं कलर चेंज करूँगा, इस पर क्लिक करके इस कलर वाले ऑप्शंस पे देखो मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर दूंगा, चलो ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से बाहर करता हूँ। अब जो है ये जो हमारा ऑफसेट है इसको थोड़ा हम बढ़ाएंगे इतना, और इस डिटेक्शन को भी हम थोड़ा इस साइड से उस साइड करके देख लेंगे किधर बढ़िया लग रहा है। अभी यहाँ पे सही है। इस ब्लर को पूरा फुल कर देंगे, इस ट्रांसपेरेंसी को भी ऐसे हम बढ़ा देंगे। जैसे ही मैंने इसको फुल करके इसको ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया तो इसके बैकग्राउंड में देखो कि ब्लैक कलर का शेडो दिख रहा है। एक काम करता हूँ मैं इस कलर को यहाँ पे फिर से चेंज करता हूँ, तब देखना है आप। मैं इसको अभी यहाँ पे रेड कर लेता हूँ, सॉरी। अब देखो इसके पीछे जो है वो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको ये भी नहीं दिख रहा है तो मैं आपको येलो करके दिखाता हूँ। देखो अभी आपको पीछे ये येलो कलर सा दिख रहा होगा। मैं इसको ब्लैक ही रखता हूँ। तो जो है आप टेक्स्ट के पीछे ऐसे शैडोज लगा सकते हो इस इफेक्ट पे क्लिक करके। इस टेक्स्ट का ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हो, जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ, अभी मेरा फुल है, इसको मैं कम करूँगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो कम दिखने लगेगा, एकदम समझो धीरे धीरे गायब ही हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो इसको अपने हिसाब से आप रख सकते हो। और उसके बाद दिया हुआ है हमारा ये लेयर वाला आइकॉन, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पता ही होगा कि हम इसके बारे में एक फुल वीडियो बनाएंगे। वैसे ये जो हमारा टेक्स्ट है कभी कल जो है इसके पीछे चला जाता है, तो हमें इस पर क्लिक करके इसको ऊपर लाना होता है। जैसे अब मैं इसको क्लिक करके इसके नीचे कर दूँ, देखो मेरा टेक्स्ट जो है वो गायब ही हो जाएगा। हालांकि ये बैकग्राउंड के पीछे नहीं जाता है, अगर कोई और बैकग्राउंड आप यहाँ पे इंपोर्ट किए होते तो उसके पीछे चला जाता है, इसलिए हमारा ये दिया गया है, इसको हम ऊपर कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया आप ये टेक्स्ट कैसे ऐड करोगे। दोबारा मैं इसी टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है बेसिक सा कि हम टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे। यदि आपको हेडिंग से ऐड करना है तो आपको सिंपल इस ऐड हेडिंग पे क्लिक करना है। ये एक मोटा जो कि हेडिंग से ऐड होगा। जैसे सिंपल इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और इसको हम ऐसे पकड़ के नीचे लाएंगे और इसका भी कलर जो है हम चेंज करेंगे। ये कलर कर लेता हूँ। आपको मालूम होगा कि हमारा कलर जो है यहाँ से चेंज होता है, और फ़ॉन्ट का साइज़ जो है हम यहाँ से चेंज करते हैं। इसका मैं साइज़ भी बढ़ा लेता हूँ, ऐसे इतना कर लेता हूँ। और इसका हम यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट पे जा करके मैं ये वाला फ़ॉन्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा फ़ॉन्ट भी हो गया। आपने देख लिया कि ये मेरा हेडिंग हो गया। अब मैं दोबारा इसी टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये तो मेरा हेडिंग हो गया। अब हमारा है सब हेडिंग, यानी उससे छोटा हमारा टेक्स्ट लिखेगा। जैसे आप देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग, ये अब देखोगे तो जो है उससे छोटा हमारा टेक्स्ट बनेगा, क्योंकि हमारा ये सब हेडिंग है। हालांकि हम इसको भी ऐसे चाहे तो बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। इसका भी हम कलर यही कर देंगे। देखो ये हमारा हो गया सब हेडिंग, ये तो हमारा मेन हो गया हेडिंग, ये सब हेडिंग, और ये हमारा वो बॉर्डर वाला हो गया। लेकिन ये काम करते हैं, आपको मालूम होगा जो हमारा ये हेडिंग होता है, हेडिंग 1 कह सकते हो, ये हमारा थोड़ा गाढ़ा और मोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, जो कि बड़े साइज का होता है। और जो हमारा हेडिंग 2 होता है, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं सब हेडिंग, ये हमारा थोड़ा उससे छोटा होता है। फिर जो हमारा हेडिंग 3 होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, कुछ भी बोल लो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सिमिलर हेडिंग कह सकते हो, जो भी नाम रखो। मैं इसको भी जो है चेंज कर लेता हूँ। मैं इसके ऊपर लाता हूँ, ये जो कि हमारा उससे छोटा बनता है। अभी एक काम करते हैं, इसको भी हम ऐसे यहाँ से बड़ा कर लेते हैं कि जो हमारा ये वाला है सबसे बड़ा दिख रहा है। इसका टेक्स्ट वगैरह चाहे बॉडी वगैरह हर एक चीज़ बड़ा बड़ा है। फिर जो हमारा ये दूसरा वाला है, ये हमारा उससे थोड़ा छोटा दिख रहा है। और जो हमारा तीसरा वाला है, जो कि उससे हमारा छोटा दिख रहा है। यानी कि यदि आपको कोई टेक्स्ट बहुत बड़ा दिखाना है तो आप उसको हेडिंग सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करता हूँ,
आपको यहाँ से अच्छे समझा पाऊँगा। यदि आपको कोई टेक्स्ट बहुत बड़ा दिखाना है तो इस पर क्लिक करना है, यदि कोई उससे छोटा दिखाना है टेक्स्ट आप इस पर क्लिक करना है, यदि आपको सबसे छोटा दिखाना है तो आप इस पर क्लिक करना है। ये हमारा दिया गया है यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह। आपको टेम्पलेट का इस्तेमाल करना है तो इस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको नीचे बहुत से टेम्पलेट्स दिए गए हैं, जैसे मान लो ये वाला टेम्पलेट है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ऐसे मैं लिख देता हूँ हैदर। ये हमारा यहाँ पे एक टेम्पलेट लग गया है, इसको हम ऐसे छोटा बड़ा करके भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, देखो। तो दोस्त ऐसे आप जो है यहाँ पे टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको नाम चेंज कर सकते हो। सिंपल सा इस टेक्स्ट पे जाओगे और यहाँ से आप कोई सा भी टेम्पलेट ले लेना, उसको अपना नाम चेंज कर सकते हो। बहुत ही आसान था। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।